नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम पॉलीकैब इंडिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में खरीदारी का अच्छा मौका नजर आता है, तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे फोकस करते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही अच्छा नजर आता है। रेवेन्यू हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया, प्रॉफिटेबिलिटी भी कंटिन्यूअसली हमें बढ़ती हुई नजर आती है, तो ओवरऑल ग्रोथ आपको अच्छी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 67.99%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8%, अदर DII 1%, FII ऑलमोस्ट 6%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 17% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल डिसेंट नजर आता है। अगर इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट थोड़ा और ज्यादा होता तो और अच्छी बात होती, लेकिन ओवरऑल कोई खराब चीज यहां पर नजर नहीं आती है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड का स्टेक ना ही बहुत ऊपर गया है ना ही बहुत नीचे गया है, आपको उसी रेंज में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता हुआ नजर आता है। लेकिन FIS का स्टेक आपको ग्रेजुअली कम होता हुआ नजर आया है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 39 का है, जबकि सेक्टर का 49 का है। प्राइस टू बुक रेशियो 6.3 है, जबकि सेक्टर का 5 के आसपास चल रहा है। बहुत ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते, बहुत अंडर वैल्यूड नहीं कह सकते हैं। 16 का PE रेशियो चल रहा था, तब से हम कवर करते आए, क्योंकि वो क्रैश हुआ था, तो ऑफकोर्स वैल्यूएशन भी आपको कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ये फेयरली वैल्यूड या थोड़ा बहुत प्रीमियम वैल्यूड हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है, स्टॉक में 1800 के लेवल से एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। स्टॉक हमें 2500 तक जाता हुआ नजर आया, उसके बाद एक रेंज में ट्रेड करा था। यहां पर ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम भी अच्छे थे, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। फिर गिरावट देखने को मिली, यहां पर 200 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, वापस यहां पर आपको रैली देखने को मिली। यहां पर वापस ब्रेकआउट वाली सिचुएशन हो रही थी, लेकिन वापस आपको फेकआउट देखने को मिला, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट 2000 तक जाता हुआ नजर आया, वहां से रिकवर करके फिलहाल ये स्टॉक हमें 2360 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। 20 डेज के मूविंग एवरेज ने वापस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर का क्रॉसओवर भी कर दिया है। 60.96 का डेली RSI है, तो RSI भी यहां पर आपको अच्छा नजर आता है, 60 के ऊपर है। मतलब मोमेंटम अब भी थोड़ा बहुत आपको स्ट्रॉन्ग ही नजर आता है, भले ही पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक ने कोई मोमेंटम नहीं दिखाया है। डेली चार्ट पे सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, कौन से वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। सबसे पहले सपोर्ट के बारे में बात करें तो जहां से आपको रीसेंट ब्रेकआउट देखने को मिला है 2280 के आसपास डेली चार्ट पे एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, पिछले कुछ दिनों से जहां पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है अप्रोक्सीमेटली 2400 का लेवल है, 2410 के आसपास का लेवल। ये लेवल आपको डेली चार्ट पे एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, और आप देख पाएंगे पहले भी ये लेवल एज ए सपोर्ट दिखाई पड़ा, फिर ब्रेकडाउन हुआ, तो ऑफकोर्स ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम लेवल्स को मार्क करने की कोशिश करेंगे तो सपोर्ट तो आपको एक्चुअली 2280 का अच्छा खासा नजर आएगा, क्योंकि यहां पर कुछ हफ्ते ट्रेड किया, उसके बाद आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, तो ये एक अच्छा लेवल है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे अगर हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो 2500 का लेवल आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहां से आपको सेल ऑफ होता हुआ नजर आया। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे सपोर्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 2000 के आसपास का लेवल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर यही लेवल उसके बाद एज अ सपोर्ट देखने को मिला है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहां पर 2500 2550 सेम जोन है, जहां पर आपको रेजिस्टेंस की तरह बार बार नजर आया। इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, मंथली क्लोज कभी भी आपको देखने को नहीं मिला, तो ये लेवल्स आपको एज ए रेजिस्टेंस मंथली चार्ट पे दिखाई पड़ते हैं। तो हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, हम यहां पर बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जो सपोर्ट है हमारा 2280 के आसपास का लेवल है, और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें 2400 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस बन के आता है। वीकली चार्ट पे एक आपको इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी, यहां पर मैं वीकली चार्ट के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये तेजी हुई, फिर गिरावट हुई, फिर आपको यहां पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, यहां पर भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर एट लास्ट ये ब्रेक डाउन हुआ, गिरावट हुई। यहां पर एक ही रेंज में आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया, यहां पर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन चार्ट के हिसाब से जो इमीडिएट हमें रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता था वो था 2400 का लेवल, क्योंकि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद गिरावट हुई थी, और आप देख पाएंगे 2400 पे इसने रेजिस्टेंस भी लिया। ब्रेकआउट के बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल है वो आपको एक डोजी कैंडल देखने को मिली है, मतलब शुरुआत हुई, थोड़ी गिरावट हुई, तेजी भी आई, लेकिन रेजिस्टेंस हिट हुआ, वापस गिरावट हो गई, और वहीं पर आपको ये क्लोज होता हुआ नजर आया। तो हमारी प्लानिंग ये हो सकती है, एक वीक ऑलरेडी इसने रेस्ट ले लिया है, तो अगर ये हाई के ऊपर जाता है
जो कि रेजिस्टेंस का लेवल भी है, तो आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो इसका स्टॉप लॉस लेकर हम यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2290 के आसपास स्टॉप लॉस लेकर हम यहाँ पर अपनी खरीदारी कर सकते हैं और यहाँ पर अपना 2700 का लेवल जो कि हमारा ऑल टाइम आया है उसका हम टारगेट रख सकते हैं। डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो 2280 का स्टॉप लॉस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप तो थोड़ा सा अग्रेसिव जा सकते हैं क्योंकि एकदम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है, तो 2340 का भी स्टॉप लॉस लेकर आप खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेड के लिए खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 2280 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। थोड़ा स्पेस देना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, तो आपको ग्रेजुअली स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था वो तो दिखाई पड़ा है। ये ऑलरेडी हमारे लिए एक दूसरा कंफर्मेशन होगा अगर ये इसके ऊपर जाता है तो फुल क्वांटिटी में भी आप खरीदारी करना चाहे। फुल क्वांटिटी मतलब है आप रिस्क लेते हैं सपोज हर एक ट्रेड में 10,000 का, तो 10,000 का रिस्क आप एक साथ लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कंफर्मेशन तेजी का तो इस ब्रेकआउट के बाद था, ये ऑलरेडी हमारा सेकेंड कंफर्मेशन है। तो इस हिसाब से पोजिशनल ट्रेड के लिए आप काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरे हिसाब से तो करंट मार्केट प्राइस भी अच्छा है, लेकिन जब भी स्टॉक कोई रेंज में होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं ये प्रेफर करता हूं कि या तो ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद हम खरीद लेते हैं। बाय चांस ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकडाउन होगा तो हमें और भी अच्छे प्राइस में खरीदने को मिलेगा। इस हिसाब से आप भी प्लान कर सकते हैं। ब्रेकआउट होता है तो भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। बाय चांस यहां पर कुछ भी हो जाए, सेंटीमेंट खराब हो गया मार्केट का, स्टॉक ऊपर नहीं जा पाता है और नीचे आता हुआ नजर आता है, तो नीचे के प्राइसेस पे 2200 का लेवल भी काफी अच्छा लेवल है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।